लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस यात्रा के बाद पूरी दुनिया के सामने सवाल एक ही है कि आखिर ट्रंप चीन से क्या लेकर आए। ट्रंप करीब 15 कारोबारियों को लेकर बीजिंग के जिस दौरे पर गए थे, वहां ट्रंप को आखिरकार हाथ क्या लगा? तो जवाब एक ही है कि जिनपिंग ने ट्रंप को ग्रेट पैलेस ऑफ पीपल की शान और शौकत दिखाई। चीन को नरक समझने वाले ट्रंप को टेंपल ऑफ हेवन से संस्कृति की खूबसूरती समझाई और फिर शाही गार्डन के पेड़ पौधों की जानकारी भी दी। जैसे ट्रंप बीजिंग आए थे वैसे ही वापस भेज दिए गए। आपको 3 तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं। इन 3 तस्वीरों के जरिए आपको यह समझ आएगा कि आज ट्रंप और उनका डेलीगेशन वॉशिंगटन पहुंच चुका है। इसके बाद अब इस दौरे पर हुए समझौते को लेकर आकलन किया जा रहा है। इससे पहले 15 मई और 13 मई की तस्वीरें भी देख लीजिए। जिस अंदाज में ट्रंप का एयरपोर्ट से उतरने के बाद बीजिंग में स्वागत किया गया था, चीनियों ने उसी अंदाज में ट्रंप को बीजिंग से विदा कर दिया। यानी कि ट्रंप के आने और जाने की तस्वीर में महज फर्क इतना सा है कि एक में ट्रंप एयरफोर्स 1 के अंदर चढ़ते दिख रहे हैं, जबकि दूसरे में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी चीनियों का मैसेज साफ था, जैसे आए हो वैसे चले जाओ। लेकिन ट्रंप के इस बीजिंग दौरे में एक बात अलग जरूर देखने को मिली। दुनिया के देशों और दिग्गज नेताओं को बेइज्जत करने में जो ट्रंप कोई कसर नहीं छोड़ते, उन्हें चीनियों ने अपने ही देश में बुलाकर घनघोर तरीके से बेइज्जत किया। ट्रंप और उनकी टीम की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर हर कोई कह रहा है, ट्रंप क्या ये सब करने गए थे या इस तरह से अपनी जगहसाई करवाने गए थे? चीनियों ने ट्रंप की सीक्रेट सर्विस तक को नहीं छोड़ा। जिनपिंग के सुपर कॉप्स के सामने ट्रंप की सीक्रेट सर्विस तक खौफ में नजर आई। कैसे, मैं आपको इसकी एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। किसी भी देश के साथ रिश्तों की शुरुआत आपसी भरोसे से होती है, लेकिन चीन और अमेरिका में एक दूसरे को लेकर कितना भरोसा है, इसको हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। इससे जुड़ी एक खबर आपको बताने जा रहे हैं। ट्रंप की टीम ने कूड़ेदान में चीन से मिले गिफ्ट को फेंक दिया। एयरफोर्स 1 में गिफ्ट ले जाने की परमिशन नहीं दी गई। सीढ़ियों के नीचे रखे डस्टबिन में गिफ्ट को फेंकने का दावा किया जा रहा है। ट्रंप को कवर कर रहे अमेरिकी पत्रकारों का यह दावा है सीक्रेट सर्विस ने जासूसी के डर से यह कदम उठाया है। यानी ट्रंप के साथ जो कर्मचारी और पत्रकार चीन के दौरे पर पहुंचे थे, उन्हें चीन के अधिकारियों की तरफ से जो तोहफे या आईडी कार्ड दिए गए थे, उन सबको फेंकना पड़ा। जैसे ही ट्रंप बीजिंग एयरपोर्ट पर वापस अमेरिका लौटने के लिए एयरफोर्स 1 में चढ़े, उसके बाद व्हाइट हाउस के कर्मचारियों और सीक्रेट सर्विस ने तमाम लोगों ने चीन को दिए गए गिफ्ट और सामान इकट्ठा किए, एयरफोर्स 1 से लगी सीढ़ियों के नीचे रखे कूड़ेदान में फेंक दिया। दावा यह कि ट्रंप की टीम का हिस्सा रहे लोगों को चीन की एक कील तक एयरफोर्स 1 में चढ़ने की परमिशन नहीं दी गई, बल्कि सीक्रेट एजेंट्स और बाकी स्टाफ के पास जो भी गैजेट्स थे, उन्हें पहले ही फैराडे बैग में डाल दिया गया था। अब आपको ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि कैसे जो गिफ्ट्स मिले थे अमेरिकी डेलीगेशंस के लोगों को चीन की तरफ से, उन्हें कैसे कूड़ेदान में फेंक दिया। अब ये तो भाई सामने सामने बेइज्जती करने जैसा है। मतलब विमान में चढ़ने से पहले ही इन सारे गिफ्ट्स को कूड़ेदान में फेंकवा दिया गया। और ये तस्वीरें जब जाहिर बात है कि चीन ने देखा होगा तो उसे समझ में आया होगा कि जो चीन और अमेरिका रिश्तों को बेहतर होने की दुहाई दे रहे थे, वो रिश्ते कितने बेहतर हुए। क्योंकि अगर गिफ्ट्स नहीं ले जाने दिए गए तो इसका मतलब यह है कि चीन पर जो जासूसी के आरोप लगते हैं, उससे अभी भी अमेरिका डरा हुआ है। जासूसी का डर अमेरिका में दिखा। कैसे, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, एयरफोर्स 1 का विमान आप पीछे देख सकते हैं, लेकिन आपको ये जो पैक्ड गिफ्ट्स दिख रहे हैं, ये अमेरिकी डेलीगेशन में शामिल लोगों को दिए गए गिफ्ट्स हैं। चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई और व्यक्ति हो डेलीगेशन का, लेकिन उसको ये गिफ्ट ले जाने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि अमेरिका के लोगों को डर था कि ये अमेरिका तक पहुंच गए तो ऐसा ना हो कि किसी में कोई चिप हो और अमेरिका की जासूसी चाइना करवा पाए। अमेरिका बार बार कहता रहा कि चाइना जासूसी करवाता है अलग अलग देशों में, और ऐसे में उसी डर से ये गिफ्ट को कैसे जो प्लेन था उसके अंदर तक जाने नहीं दिया गया, ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और उस पर बहुत सारे रिएक्शन सोशल मीडिया पर आए भी हैं, और इन रिएक्शंस में कई लोगों ने मजे लिए कि भाई यही दोस्ती है आप लोगों की कि आप लोगों के गिफ्ट तक स्वीकार नहीं किए गए। कई लोगों ने कहा कि भाई चालबाज चीन पर भरोसा नहीं कर सकते, इनके गिफ्ट ना लाकर आपने बहुत अच्छा किया। ये आप तस्वीरें देखिए जो अमेरिकी पत्रकार दावा कर रहे हैं
कि कूड़ेदान में गिफ्ट्स को फेंकवा दिया गया। जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स थे उन्होंने इस गिफ्ट्स को बाहर ही रखवा दिया प्लेन के। आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों ऐसी सीक्रेट सर्विस ने एयरफोर्स वन के अंदर ले जाने, मतलब एयरफोर्स वन के अंदर ले जाने की परमिशन क्यों इन सारे गिफ्ट्स को नहीं दी गई, आपको यह मैं बताता हूं। अमेरिकी डेलीगेशन ने चीन के दिए तमाम गिफ्ट और बाकी के सामान कूड़ेदान में फेंक दिए। गिफ्ट और गैजेट्स के जरिए जासूसी के डर से एयरफोर्स वन में सवार होने से पहले ही तमाम गिफ्ट बीजिंग एयरपोर्ट पर फेंक दिए गए। हालांकि यह पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार जब कैमरों के सामने चीन से मिले गिफ्ट्स को डस्टबिन में डाला गया तो उसके बाद लोग सवाल उठाने लगे। चीन के दिए आईडी कार्ड, बैज, पिन, स्मृति चिन्ह, फोन, सब कुछ प्लेन में ले जाने से रोक दिया गया। परमिशन नहीं दी गई कि आप ये सब चीज लेकर अंदर जा सकते हैं, और ये नियम बहुत सख्ती से पालन किया गया। ट्रंप की टीम के सभी गैजेट्स पहले ही फराडे बैग में रख दिए गए थे। जासूसी के खतरों को देखते हुए सीक्रेट सर्विस का यह फैसला था कि कोई भी सामान चाइना का वापस नहीं जाएगा अमेरिका। इधर ट्रंप के चीन दौरे से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बीजिंग में सीक्रेट सर्विस और चीनी सुरक्षा के अधिकारी आपस में भिड़ गए। टेंपल ऑफ हेवन में दोनों देशों के सुरक्षा अधिकारी भिड़ गए। ट्रंप जिनपिंग के टेंपल पहुंचने से पहले ही दोनों गुट भिड़ गए। सीक्रेट सर्विस एजेंट को रोके जाने को लेकर विवाद हुआ। टकराव के चलते 30 मिनट तक राष्ट्रपति का दौरा टला रहा। कल जब दोनों देशों के राष्ट्रपति टेंपल ऑफ हेवन पहुंचने वाले थे, ठीक उससे पहले अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट और टेंपल ऑफ हेवन में मौजूद चीन के सुरक्षा के अधिकारी आपस में भिड़ गए। मतलब सिक्योरिटी वर्सेस सिक्योरिटी की लड़ाई देखने को मिली। दोनों गुटों में करीब आधे घंटे तक ये टकराव चलता रहा। इसके चलते दोनों राष्ट्रपतियों के टेंपल में पहुंचने का कार्यक्रम भी आधे घंटे तक टाला गया। आधे घंटे तक बहस होती रही। तनाव के बाद आखिरकार सहमति बनी, जिसके बाद ट्रंप और जिनपिंग टेंपल ऑफ हेवन पहुंचे। टेंपल ऑफ हेवन पहुंचने की तस्वीर तो आपने देखी, उसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है वो आप इसकी तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। सीक्रेट सर्विस के जो ऑफिसर थे और चीनी सिक्योरिटी के जो ऑफिसर्स थे वो आपस में भिड़ गए थे। कुछ सुरक्षा प्रोटोकॉल का हवाला दिया जा रहा था, जिसे कि अमेरिकी डेलीगेशंस की ओर से माना नहीं जा रहा था। अब आपको बताते हैं कि आखिर दोनों देशों के सुरक्षा अधिकारियों के बीच ऐसा क्या हुआ कि दोनों राष्ट्रपतियों के पहुंचने से पहले नौबत हाथापाई तक आ गई। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का टेंपल ऑफ हेवन जाने का कार्यक्रम तय था। दोनों नेता टेंपल ऑफ हेवन दौरे से ठीक पहले दोनों देशों के सुरक्षा अधिकारियों के बीच टकराव देखने को मिला। सामने आई जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस से टेंपल की सुरक्षा में लगे चीनी अधिकारी भिड़ गए थे। यह टकराव चीनी सुरक्षा अधिकारियों के अमेरिकी सीक्रेट एजेंट को रोके जाने को लेकर हुआ था। बताया जा रहा है कि चीनी सुरक्षा अधिकारियों ने अमेरिकी सीक्रेट एजेंट को टेंपल में जाने ही नहीं दिया। चीनी अधिकारियों की ओर से जब सीक्रेट एजेंट को रोका गया तो दोनों पक्षों में तनातनी शुरू हो गई कि भाई हम अपने राष्ट्रपति को ऐसे थोड़ी जाने देंगे। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट कह रहे थे कि हमारा राष्ट्रपति जाएगा अकेले, हम लोग पीछे खड़े रह जाएंगे। और इसी बात को लेकर चाइना के सिक्योरिटी एजेंट्स और अमेरिका के सिक्योरिटी एजेंट्स आपस में भिड़ गए। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस को रोकने के पीछे चीन सुरक्षा अधिकारियों ने उनके पास मौजूद हथियारों का हवाला दिया था। टेंपल में हथियारों के साथ एंट्री को उन्होंने गलत बताया था। जैसे ही हथियारबंद सीक्रेट सर्विस एजेंट को चीनी सुरक्षा अधिकारियों ने रोका तो बाकी सीक्रेट सर्विस एजेंट चीनी अधिकारियों का विरोध करने लगे। बहस तीखी हुई। उसके बाद चीनी सुरक्षा कर्मियों ने सीक्रेट एजेंट से अपने हथियार टेंपल से बाहर ही छोड़ने को कहा, जिसे प्रोटोकॉल का हवाला देकर सीक्रेट सर्विस ने इनकार कर दिया। ट्रंप की सुरक्षा और राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के हवाले से सीक्रेट एजेंट हथियार नहीं छोड़ रहे थे। आखिरकार हथियारबंद एजेंट्स ने टेंपल के बाहर रहने को लेकर ही सहमति बनाई। बाकी सीक्रेट सर्विस एजेंट बिना हथियार के टेंपल में पहुंच गए। लेकिन दोनों पक्षों के बीच हुए इस टकराव से दोनों राष्ट्रपति का विजिट आधे घंटे तक टला रहा। और इसे सिर्फ आप सिक्योरिटी वर्सेस सिक्योरिटी की लड़ाई मत मानिए,